मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका, जिसका नाम है हिंदुस्तान। मित्रों, आज का मेरे वीडियो संदेश का विषय है कि भारत में जितने भी गांव, नगर और कस्बे हैं उनको बसाने का श्रेय देने के लिए वामपंथी इतिहासकारों और पूर्ववर्ती सरकारों ने न जाने क्या क्या कुतर्क गढ़े हैं। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं अपने टाइटल के बारे में बोलना शुरू करूं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो मित्रों, अब मैं आता हूं अपने मुख्य टाइटल पर, जिसका विषय है कि भारत में गांव और नगरों को बसाने का श्रेय देते समय पूर्ववर्ती सरकारों और वामपंथियों ने न जाने क्या क्या कुतर्क रचे हैं। तो मित्रों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ मुंबई में गोरेगांव में रहता हूँ और गोरेगांव स्टेशन पे लिखा हुआ है संक्षेप में कि इस स्थान का नाम गोरेगांव क्यों पड़ा। तो सरकारी रेलवे या सरकारी आदेश के अनुसार उस पर लिखा हुआ है कि इस स्थान का नाम गोरेगांव इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर पहाड़ थे और इन पहाड़ियों पर गोरे अंग्रेज रहा करते थे, तो इसलिए इसका नाम गोरेगांव पड़ा। तो मित्रों, मुझे ये सुनकर या पढ़कर बड़ा अटपटा सा लगा कि अगर किसी जगह के नाम से ही ये पता चल जाता है कि ये स्थान उस लोगों ने या उस नवाब या सुल्तान या उस व्यक्ति ने बताया होगा, तो फिर इस हिसाब से तो जब मैं गोरेगांव से चर्चगेट की तरफ चलता हूँ तो एक जगह पड़ती है अंधेरी, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, काफी फेमस जगह है। तो मेरे मन में ये सवाल आया कि अगर गोरेगांव इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे गोरे अंग्रेज रहते थे, तो फिर अंधेरी में अंधे अंग्रेज रहते होंगे। और अंधेरी से थोड़ा आगे चलने पे एक स्टेशन पड़ता है बेंड्रा, जिसको बांद्रा भी बोलते हैं। तो फिर बेंद्रा उसका नाम इसलिए पड़ा होगा कि वहां पे बंदर टाइप के अंग्रेज रहते होंगे या बंदर छाप अंग्रेज रहते होंगे। तो मित्रों, सच में मतलब बड़ा अटपटा सा लगता है कि हमारे यहाँ के गांव, नगर और कस्बों को बसाने के लिए न जाने क्या क्या उल्टे सीधे कुतर्क गढ़ लिए गए हैं। एक दो जगह का नाम मैं आपको और लेना चाहूंगा, जैसे कि गुजरात में एक शहर पड़ता है अहमदाबाद। तो उसको बसाने का श्रेय वहां के शासक अहमद शाह को दिया जाता है, क्योंकि उसका नाम अहमद शाह था, तो इसलिए उसने अहमदाबाद बसाया। और एक मैं उत्तर प्रदेश में एक और जगह का नाम लेना चाहूंगा, हालांकि वो प्रयागराज हो गया है, पहले वो इलाहाबाद हुआ करता था। अंग्रेजी में लिखते हैं तो वो होता है अल्लाहाबाद। तो अगर इलाहाबाद को हम देखें तो फिर उससे ये लगता है कि भाई उस शहर को तो अल्लाह ने बसाया होगा। तो एक शहर का और मैं नाम लेना चाहूंगा जो हरियाणा में पड़ता है फतेहाबाद। उसके बारे में हमको इन वामपंथी इतिहासकारों ने बताया है कि भाई जब रास्ते में वो युद्ध करके लौट रहा था दीपलपुर से फिरोज शाह तुगलक, तो उस जगह पे उसके बेटे का जन्म हुआ, तो उस बेटे का नाम रखा उसने फतेह खां। तो उसी लिए उसने उस जगह पे एक शहर बसा दिया जिसका नाम पड़ा फतेहाबाद। तो कितनी अजीब सी बात है कि ये लुटेरे, आक्रमणकारी जहां भी जिस रास्ते से गुजरते थे तो आते जाते समय उस शहर की प्रजा को लूटते थे, आगजनी करते थे और शहर के शहर और गांव के गांव उजाड़ देते थे, लेकिन फिर भी उसको एक शहर बसाने का श्रेय दे दिया गया। तो सच में मैं कभी कभी सोचता हूं या मेरे मन में ख्याल आता है कि भाई हमारा जो सनातन धर्म का देश है, भारत देश है, यहाँ पे अनेकों महान राजा महाराजा हुए हैं और जिनमें के युधिष्ठिर है, जिस युधिष्ठिर महाराज हुए हैं और उनका तो इतिहास अब तक ज्ञात है और उसके सबूत भी हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान हुए हैं, राजा हर्षवर्धन हुए हैं, राजा दाहिर हुए हैं, राजा विक्रमादित्य हुए हैं। तो अगर इनके किसी भी शहर के बसाए हुए का कोई जिक्र नहीं है, तो अगर ये हमारे यहाँ के शासक थे और इन्होंने अगर अपने लिए कोई भी गांव, नगर या शहर नहीं बसाया, तो मैं सोचता हूँ कि क्या हम लोग या हमारे राजा महाराजा जंगलों में रहते थे? क्योंकि हमको तो यही बताया जाता है कि हमारे यहाँ पे जितने भी गांव, नगर, शहर हैं, चाहे आप किसी भी गांव, नगर, शहर को देख लीजिए कि ये अहमद शाह ने बसाया, ये अलाउद्दीन ने बसाया, ये अकबर ने बसाया, ये सिकंदर लोदी ने बसाया, ये फलाने ने बसाया, ये ढिमके ने बसाया। तो
अगर एक तरफ मान भी लेते हैं कि भाई ये गांव शहर नगर इन बाहरी लोगों ने आक्रमणकारियों ने बसाए हैं, तो मैं फिर एक बार यही सोचता हूँ, तो क्या हम जंगलों में रहते थे? अगर ये बाहर से हमें लूटने के लिए या आक्रमण करने के लिए आए थे, तो क्या ये जंगलों में आए थे? तो इससे सिद्ध होता है कि भी ये जितने भी गांव नगर बसाने का श्रेय दिया गया है, ये बाहर के आक्रमणकारियों, चाहे अंग्रेज हो, चाहे नवाब सुल्तान हो, ये सब मिथ्य है, ये मनगढ़ंत है, ये काल्पनिक है, ये झूठ है। और एक मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा अंत में कि एक हिमाचल प्रदेश में जगह पड़ती है डलहौजी। तो वहां पे कुछ आदिवासी लोगों की बस्ती थी और डलहौजी को वो जगह बड़ी रमणीक मनोरम लगी, तो उसने वहां से क्या किया कि वहां कुछ लोगों की बस्ती या झोपड़ियों को उजाड़ के और अपने लिए एक बढ़िया एक वो बनवा ली, कोठी बनवा ली। तो उस जगह को बसाने का श्रेय वो डलहौजी को दे दिया गया कि डलहौजी ने अपने आराम प्रमोद के लिए डलहौजी नगर बसाया। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि ये मैंने आपको इतनी जानकारी दी, इससे आपको जानकारी भी मिली होगी और मैं समझता हूँ आपका मनोरंजन भी हुआ होगा। तो मित्रों, इसी वीडियो के संदेश के साथ मैं आपको अपना वीडियो समाप्त करना चाहूंगा और तब तक के लिए मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस समय पे कोविड-19 का माहौल चल रहा है, बड़ी उससे बीमार हो रहे हैं लोग, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है और काफी लोगों को उससे इन्फेक्शन हो रहा है। तो उससे मास्क लगाइए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ, एक बार फिर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो संदेश को समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरा आपसे जय हिंद, भारत माता की जय।